जय हिंद साथियों। देखिए जो बेल्टेन का बुक है रुक्मिणी पब्लिकेशन का, उसी का आज हम सेट नंबर 9 को देखेंगे। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बुक है। ये बहुत ही बेहतरीन बुक है अभी मार्केट में, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का। इसमें से कुल 15 सेट दिया हुआ है, जिसमें से कुल 10 टेस्ट सीरीज है और 5 सोल्व पेपर है 2019 में पूछा गया प्रश्न का। तो इसमें से कुल प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर का, वो भी कुल 60 प्रश्न, और 1 से लेकर के 60 प्रश्नों को हम लोग व्याख्यापूर्वक देखते चलेंगे सभी प्रश्नों को। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर से ज़रूर बनिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपके जितने मार्क्स आते हैं इस सेट में आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, और वीडियो के अंत में आप कमेंट जरूर करिएगा कितने मार्क्स आए हैं इस सेट में। ठीक है, और इससे पहले भी हम 1 से लेकर के 8 सेट तक इसका वीडियो पड़ा हुआ आप प्ले लिस्ट में, तो आप उससे नहीं देखें तो उसे भी जाकर के आप देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए डैश टैब पर क्लिक करना होगा। फिर ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करना होगा। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा रिव्यू टैब पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद फिर प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। देखिए MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर विकल्प का प्रयोग करने के लिए हमें रिव्यू टैब पर क्लिक करना होता है। ठीक है, और फिर जैसे रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आएगा प्रूफिंग ग्रुप। प्रूफिंग ग्रुप के अंतर्गत में आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करना होगा। ठीक है, और MS वर्ड में Alt+R शॉर्टकट की का प्रयोग करके हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+Alt+V। देखिए MS वर्ड 2016 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए Ctrl+Alt+V शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, और Ctrl+V से हो जाएगा सिर्फ पेस्ट होता है। ठीक है, Ctrl+Shift+M से चेंज द फॉन्ट साइज। ठीक, तो चलिए अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उद्देश्य क्या है। अगर Shift+F3 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो इसका रिजल्ट जैसे क्या मिलेगा, ये पूछ रहा है हमको। तो शॉर्टकट टेक्स्ट को अप परचेज मतलब बड़े अक्षर, लोअर केस मतलब छोटे अक्षर, और टाइटल के शीर्षक अक्षर की भी स्विच करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए MS वर्ड 2016 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उद्देश्य शॉर्टकट टेक्स्ट को अपर केस मतलब बड़े अक्षर, और लोअर केस मतलब छोटे अक्षर, और टाइटल केस मतलब शीर्षक अक्षर के बीच को स्विच करता है। ठीक है, और Shift+F12 से सेव होता है। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो Ctrl+5 का। ठीक है, देखिए MS एक्सेल में सेल के कंटेंट को स्ट्राइक थ्रू करने के लिए Ctrl+F5 शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। और MS एक्सेल में Ctrl+P दबाने से डिस्प्ले द प्रिंट मेन्यू होगा प्रिंट के लिए, और Ctrl+3 से इटैलिक टेक्स्ट होता है, और Ctrl+4 से अंडरलाइन टेक्स्ट आता है, जो टेक्स्ट के नीचे में लिखा है मतलब तीर से बना हुआ रहता है। और Ctrl+1 से आएगा फॉर्मेट सेल, और Ctrl+9 से आ जाएगा आपका हाइड सेल। ठीक है, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+5। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डैश इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसे डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जा सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक ऐसा सूचना स्थान है जिसे डॉक्यूमेंट और अन्य संसाधन संग्रहित किए जा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया भर की वेबसाइट को एड्रेस का कलेक्शन है, और इसका आविष्कारक www. मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का क्या था, टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, तो 5 का 1 हो जाएगा। और
नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल। देखिए कंट्रोल पैनल उपयोगिता की सूची प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच को संबंध को स्थापित कर सकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना होगा तो हम कंट्रोल पैनल से ही इसको कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे डिस्प्ले, साउंड एंड लैंग्वेज, ट्रैवलिंग, शूटिंग, डिवाइस मैनेजर, ये सब आता है उसका काम में। 7 नंबर क्वेश्चन है, डैश तारों का एक समूह है जो बिट्स के एक समूह को समानांतर में ले जाता है और एक संबद्ध नियंत्रण योजना है। यह कंप्यूटर सिस्टम के 2 या 2 से अधिक उपकरणों के बीच संचार का पथ प्रदान करता है। तो इसका होगा बसें। देखिए बसेस मतलब तारों का एक ऐसा सेट जो समांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डैश पहला ब्राउज़र था जो अगले विंडो में छवियों को प्रदर्शित करके करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। तो होगा मोज़ेक। मोज़ेक पहला ब्राउज़र या जो अलग विंडो में छवियों को प्रदर्शित करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था। ठीक है। अब मोज़ेक ब्राउज़र को 2 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि MS Excel 2016 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका टुडे कॉलम ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज का। ठीक है। 9 का C। देखिए MS Excel 2016 में केवल वर्तमान प्रणाली तिथि प्रदर्शित करने के लिए टुडे फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। और एक्सेल में डेट फंक्शन के मूल सिंटैक्स में निम्नलिखित पैरामीटर शामिल होंगे, जिसे वापसी, दिनांक, मान, मतलब दिनांक, समारोह, दिन, इसमें आएगा दिन, महीना और साल। ठीक है। अगला है 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए कि इनपुट डिवाइस के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर होगा इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहा जाता है। जो ये कथन वो सत्य है। इनपुट डिवाइस को पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है, परिधीय नहीं। ठीक है। और पेरीफेरल डिवाइस 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। ठीक। अगला है इनपुट और आउटपुट के बहुत से बार हम बताए हैं वीडियो में, और इसको जैसे आप ज़रूर से ज़रूर रिकॉल करते रहिए, क्योंकि बार बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जाता है इनपुट आउटपुट से। एक बार फिर से हम बता देते हैं। जैसे इनपुट में आएगा आपका कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स। ठीक। और आउटपुट में आएगा आपका स्कैनिंग डिवाइस, USB ड्राइवर, प्रिंटर, ये सब जैसे आउटपुट में आपका मॉनिटर, ये सब आपका आउटपुट डिवाइस में आएगा। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि डैश उपलब्ध या उपभोग की गई सूचना क्षमता के बिट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के मैट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। तो बैंड्स विड्थ। देखिए बैंड्स विड्थ उपलब्ध या उपयोग की गई सूचना क्षमता की बिट दर है जो आमतौर पर प्रति सेकंड बिट्स के मैट्रिक गुणकों में व्यक्त की जाती है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा सैटेलाइट का। ठीक है। सैटेलाइट प्रकार की इंटरनेट सेवाओं के लिए केबल या फोन लाइनों की आवश्यकता नहीं होता है। और 13 नंबर देखिए कह रहा है कि MS Excel 2016 में सेल को सिलेक्ट करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर होगा सेलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जा सकता, जो ऑप्शन नंबर B में है। देखिए सेलेक्ट की गई सेल की रो हेडिंग को हाईलाइट नहीं किया जाएगा। MS Excel 2016 में सेल को सेलेक्ट
करने के संदर्भ में MS में ये कथन असत्य है। और MS एक्सेल 2016 में सेलेक्ट की गई सेल को रे हेडिंग को हाईलाइट किया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो MS एक्सेल में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता है। देखिए MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक के संदर्भ में वर्कशीट का नाम नहीं बदला जाएगा और यह कथन जैसे असत्य है। और MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। वर्कबुक का नाम नहीं बदला जाएगा लेकिन वर्कशीट का नाम बदला जाएगा। एक वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है 15 नंबर MS एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से में किस व्यू में खुलता है। तो ये प्रिंट लेआउट में। MS एक्सेल 2016 डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट में खुलता है। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। 16 का आंसर हो जाएगा जैसे आपका 1989 में, जो ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब की शुरुआत 1989 में हुआ था और वर्ल्ड वाइड वेब को WWW भी कहा जाता है और इसका आविष्कारक 2 मार्च 1989 को ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था। 16 का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2016 में सेव एज विकल्प को खोलता है। तो इसका आंसर होगा F12। F12 कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड 2016 में सेव एज विकल्प को खोलता है। ठीक है, Ctrl+S से सेव होता है और Shift+F12 से भी सेव ही होता है और Shift+ इंसर्ट से पेस्ट और Ctrl+D से फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट। MS वर्ड 2016 में होम मेन्यू के एडिटिंग ग्रुप के अंतर्गत टेक्स्ट विकल्प नहीं मिलेगा आपका। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका आंसर होगा आपका इंटरनेट। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क की वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। ठीक, और इंटरनेट कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, लैन, पैन, मैन, वैन। लैन को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, पैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क, M को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और WN को वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो 19 का 1 नंबर हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत वाटरमार्क बटन उपलब्ध होता है। तो ये डिजाइन टैब के अंतर्गत। MS वर्ड 2016 में डिजाइन टैब के अंतर्गत वाटरमार्क उपलब्ध होता है। और MS वर्ड फाइल में वाटरमार्क डालने की प्रक्रिया का चरण है। सबसे पहले आपको वर्ड फाइल को ओपन करना होगा, फिर मेन्यू बार में डिजाइन विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जैसे वाटरमार्क पर क्लिक करके आप वाटरमार्क को उसे एडिट भी कर सकते हो, जैसा आप चाहते हैं लिखना वो लिख भी सकते हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का फुल फॉर्म होता है। ठीक, 22 नंबर देखिए इंटरनेट के संदर्भ में डैश एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग है, याहो है, सोमिया.com एक सर्च इंजन नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर C में है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प डैश में उपलब्ध होता है। तो इसका आंसर होगा होम टैब और फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, MS वर्ड 2016 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प होम टैब और फॉन्ट ग्रुप में उपलब्ध होता है। Ctrl+Shift++ का उपयोग करके किसी भी शब्द या नंबर को सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को आकार बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+ ये दायां कोण जो कोष्टक रहता है ये। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जब कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल
और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वह अस्थायी रूप से डैश में संग्रहित हो जाता है। तो ये वो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में संग्रहित हो जाता है। जब भी कोई उपयोगकर्ता MS वर्ड 2016 में कंट्रोल और सी कमांड का प्रयोग करके किसी टेक्स्ट को कॉपी करता है तो वो अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में संग्रहित हो जाता है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है स्तंभ कॉलम B की एक पंक्ति रो। ठीक। MS एक्सेल 2016 में B1 सेल एड्रेस का अर्थ स्तंभ B की पहली पंक्ति रो होता है और डिजिट और अल्फ़ाबेट शब्दों को मिलाकर MS एक्सेल के अंतर्गत सेल एड्रेस बनता है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ईमेल आईडी पे विचार करने के लिए कह रहा है review@gmail.com reviewer@gmail ये आएगा, ये आता है reviewer@gmail.com। ठीक है। जो भी लिखना है यूजर का नेम @gmail.com ये लगाना होता है। हच नहीं आता है, डॉट नहीं आता या डैश नहीं आता है। ठीक है। तो 27 का केवल एक जो विकल्प दिया हुआ सही है, उसका आंसर डी होगा। MS ऑफिस 2010 में जब आप एक क्लिपबोर्ड खोलते हैं और पेन के नीचे ऑप्शन बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। तो कॉपी करते इसमें एड्रेस स्टेटस बार में दिखाता है, नहीं, ये नहीं होगा। कंट्रोल+C को 2 बार दबाने पर ऑफिस क्लिपबोर्ड दिखाई देता होता है। टास्क बार पर ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन ये भी होता है। ऑफिस क्लिपबोर्ड को स्वचालित रूप से दिखाया जाता है, तो ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से क्लिपबोर्ड पेन को ऑफिस प्रोग्राम विंडो के बाईं ओर एंकर किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डैश एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है। तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इसका सही जवाब होगा 29 का। देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर वर्तमान निर्देश का पता रखता है जिसे मेमोरी से प्राप्त किया जाता है या मेमोरी में वह पता जिसमें डेटा स्थानांतरण किया जाता है। अगला है 30 में हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर कचरा। देखिए निम्न में ट्रेस एक फोल्डर है जो डिलीट ईमेल को संग्रहित करके रखता है। 31 नंबर है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे बूटिंग कहते हैं। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो इस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। तो ये बोमेन बड्डी नहीं है। ये बोमेन बड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर से भाग से संबंधित नहीं है। हार्ड डिस्क CPU तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। मदरबोर्ड और CPU। ठीक है। हार्ड डिस्क भी है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। ठीक। CPU को तो इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला है 33 नंबर एक पर्सनल कंप्यूटर PC को पुनः आरंभ मतलब क्लोड बूट करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है। तो इस 33 का सिस्टम डिस्क। देखिए पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि समेकित परिपथ इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है। तो ये तीसरी पीढ़ी से। देखिए समेकित परिपथ कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से संबंधित है और निर्वात ट्यूब पहली पीढ़ी से और ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी से, माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी से और इलेक्ट्रॉनिक चिप या ऑप्टिकल डिस्क
या VLSI ये 5वीं पीढ़ी से संबंधित है। 35 नंबर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित के निर्माता या उपयोगकर्ताओं द्वारा एक प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो ये रोम को देखिए, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ताओं द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता है। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी या एक अस्थायी मेमोरी है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो यह जगह जावा। एंड्रॉयड के विकास की आधिकारिक भाषा जावा है। ठीक, अगला है 37 नंबर, डबगिंग। डबगिंग कौन सी प्रक्रिया है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को जांच करने के लिए डबगिंग, जिसको बगिंग भी कहा जाता है डबगिंग एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को जांचने के लिए प्रक्रिया है। ठीक, इसके द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर तंत्र में निहित गलतियों को निकालता है और उसे उचित समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं है पूछ रहा है तो OS X है, विंडोज 7 है, डॉस है, ऑपरेटिंग सिस्टम C++ नहीं, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। C++ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक, अगला है 39 नंबर, IP एड्रेस क्या अभिप्राय है। IP एड्रेस का अभिप्राय क्या है। तो एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, जो ऑप्शन नंबर ए में है। IP एड्रेस का अभिप्राय एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल से है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों को सही क्रम में को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा 40 का ट्रांजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क, ड्राइव, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, चयनित पाठ की प्रतिलिपियां कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है। तो यह होगा Ctrl+C का। ठीक है, Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, Ctrl+P से कॉपी, और Shift+F3 से स्मॉल या कैपिटल बनाने के लिए Ctrl+N से ओपन एक नया विंडो खुलेगा, और Open-T से Ctrl+T से नया टैब खुलेगा। ठीक है, Ctrl+H से व्यू हिस्ट्री पेज आएगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। तो ये टेक्स्ट को चुनते समय सेलेक्टिंग डेट की को दबा करके, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 43 है, एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन की चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है। तो ये F2 और F1 से और F2 से आपका हेल्प मेन्यू खुलता है। ठीक है, एक विंडोज पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम में सहायता पृष्ठ को खोलता है, और F3 से आपका फाइल फोल्डर को खोला जाता है, और F10 से जो एक्टिव प्रोग्राम है उसका मेन्यू बार को प्रदर्शित करता है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मिलान करें। इनपुट और आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इसको मिलान करना आपको 44 नंबर। तो इनपुट डिवाइस अगर टच स्क्रीन, ठीक है, जो इनपुट टच स्क्रीन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसका ऑप्शन, इसको इसमें मिलाइएगा, एक का टच स्क्रीन हो जाएगा। ठीक है, और अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस, इसका प्रोसेसिंग डिवाइस को रोम में मिलाइए, और स्टोरेज डिवाइस को आप फ्लैश मेमोरी होगा, और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में एक में मैच कर रहा है। अगला है 45 नंबर, कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन .in4- से संदर्भित किया जाता है। तो इसका स्थापना फाइल, एक कंप्यूटर फाइल का नाम एक्सटेंशन .info
मतलब इंस्टॉलेशन फाइल को संदर्भित करता है और यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा उपयोग की जाने वाली फाइल के लिए एक फाइल एक्सटेंशन है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो वेब पेज एक HTML भाषा में लिखा जा सकता है और HTML में ही वेबसाइट को बनाया जाता है, ठीक है। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला है 47 नंबर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस 1943 का पूरा नाम क्या था। तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 48 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस टाइप के नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा वैन। देखिए वैन नेटवर्क को लॉग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और लेन को लोकल एरिया नेटवर्क, और पैन को प्राइवेट या पर्सनल एरिया नेटवर्क, टेन को जैसे टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 को, ठीक है। एक होता है मेन, जिसको मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। अगला है 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो ये 1024 EB बराबर 1 बाई, ये गलत है। 1024 EB बराबर होता है 1 ZB मतलब जेटाबाइट, ठीक है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन, 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं। तो ये 65,536 रंग। 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर में 65,536 बिट रंग होते हैं, ठीक है। अगला है आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य प्रकार और टर्मिनलों को अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है। तो ये टैलेंट उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों को अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। 52 नंबर है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्नलिखित में से इसका किसकी आवश्यकता होती है। तो बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यकता होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, देखिए असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक। और कंप्यूटर के बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी को प्रेस किया जाता है। तो Ctrl+Q का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए Ctrl+Q शॉर्टकट की को प्रयोग किया जाता है। Ctrl+Y से रीडो होता है, ठीक है। और Ctrl+V से आपका टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है, और Ctrl+I से इटैलिक, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसके पूर्ण रूप का युग्म गलत है। तो इसका आंसर होगा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स रिजर्व लोकेटर भी जिसको कहते हैं, ठीक है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस में आता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस में और भी सारे डिवाइस आएंगे, जैसे आपका कीबोर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है, स्कैनर होता है, टच स्क्रीन होता है, ठीक है। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन माइकर। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो यह होगा लिब्रे ऑफिस एक्सेल, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है 57 नंबर, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स। जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे ट्रोजन हॉर्स के रूप में जाना जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो JW मौचली और जे प्रोसेसर प्रेस पर
इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ENIAC। ठीक है, देखिए JW मोचली और प्रेस्पर इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जा रहित कंप्यूटर का नाम ENIAC था। और इस ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इसका आविष्कार 1642 में किया गया था। 59 नंबर है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? तो ये 100101। जब बाइनरी अंकों पर साधारण अंकगणितीय गणनाएं मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग को किया जाता है तो इसे बाइनरी अंकगणित कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो ये हो जाएगा मोजेक। ये नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा पहला वेब ब्राउज़र मोजेक था और इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में किया गया था। ठीक है, तो चलिए 1 से लेकर के कुल 60 प्रश्नों को हम लोग देखिए विस्तार पूर्वक, और सभी प्रश्न कंप्यूटर से आपके परीक्षा की दृष्टि से ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।